नया रायपुर स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल की बैठक ली। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे व महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने पत्रकार वार्ता ली। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि आज के बैठक में निर्णय लिया गया कि चिट फंड कंपनियों के मामले में दर्ज एजेंटों के खिलाफ मामले वापस लिए जाएंगे। प्रदेश में चिट फंड के 423 मामले दर्ज हैं, जिसमें 20,70,216 निवेशक और एजेंट पर मामला दर्ज है। वही निवेशकों के पैसे कैसे लौटाए जाए, इस पर सरकार नीति बना रही है। छत्तीसगढ़ में 199 अज्ञात चिट फंड कंपनियां हैं। सरकार ने इसकी रिकवरी की और पूरी समीक्षा 2 पार्ट में किए हैं। इसके अलावा स्पेशल कोर्ट बनाकर निवेशकों को पैसा वापस देने का कार्य किया जाएगा। वहीं कैबिनेट में एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि जिला सहकारी बैंक का अपेक्स में विलय नहीं होगा। ज्ञात हो कि भाजपा की रमन सरकार ने इन बैंकों को अपेक्स बैंक में विलय करने का फैसला लिया था। आज इस फैसले को बदल दिया गया। भू अधिग्रहण के तहत टाटा की जमीन किसानों को वापस लौटाने की प्रक्रिया पर भी विचार किया गया। इसी तरह बैठक में नरवा, गरवा, घुरवा, बारी का विस्तार करने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें पहले चरण में 9,960 गांवों में काम किया जाएगा। वहीं अब तक 86 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हुई है। इन धानों के उपार्जन के लिए केंद्र से अब तक सहमति नहीं हुई, तो इस पर कैसे काम करेंगे, इस पर भी चर्चा हुई। तो कुछ निर्णयों की जानकारी चूंकि विधानसभा में दिया जाता है, इसलिए सारी जानकारी आज मंत्रिमंडल के जो निर्णय हुए हैं उसको आंशिक रूप से आपके सामने दूंगा, नहीं तो आज ही आप उसको प्रकाशित करेंगे और विधानसभा के पहले ही हमको जवाब देना पड़ सकता है। कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सबसे पहली बात तो ये कि जिन प्रकरणों में, जिन मुद्दों पे कार्यवाही की निरंतरता थी, निर्णय और समीक्षा उन्हीं बिंदुओं पे किया गया। सबसे उन्होंने जन घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया था। अनियमित वित्तीय कंपनियां, इसमें लगभग 286 जो अभिकर्ता थे उनकी गिरफ्तारियां हुई थी। 263 उसमें चालान प्रस्तुत किए गए थे। लगभग 424 प्रकरण पंजीबद्ध इन मामलों में हैं। 11,05,11,13,000 रुपये की राशि, ये टेंटेटिव है, निवेशकों के द्वारा जमा किया गया छत्तीसगढ़ में, और लगभग निवेशकों की संख्या 2,70,616। छत्तीसगढ़ में जो ज्ञात कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ये सारे प्रकरण हैं वो 199। अब इसके पूरे, चूंकि जन घोषणा पत्र में इसका उल्लेख है, तो इसकी पूरी समीक्षा की गई 2 पार्ट में। पहला, हम लोगों ने उसमें उल्लेख भी किया था और अनेक बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कथन में इनके, जिनके खिलाफ हमारे जो निवेशक हैं और जो अभिकर्ता हैं उनके खिलाफ जो पंजीकृत मामले हैं उसकी वापसी के लिए कार्रवाई चल रही है। तो आज के कैबिनेट में इस बात का निर्णय लिया गया कि इन सारे लोगों के खिलाफ जो मामले हैं उनकी वापसी की कार्रवाई किया जाए। दूसरा, निवेशकों के धन वापसी के संदर्भ में अब जो भी आवश्यक नीति बनाकर इसमें किया जा सकता है, स्पेशल कोर्ट और स्पेशल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की तैनाती करके उस संदर्भ में समीक्षा किया गया। आने वाले समय में आपको विधानसभा में ये निर्णय देखने को मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव, पिछली बार हमने कहा था कि छत्तीसगढ़ में जो हमारा टारगेट था खरीफ के खरीदी का, धान के विपणन का, वो 75 लाख मीट्रिक टन का था। 2,500 रुपया प्रति क्विंटल की वृद्धि और कर्ज माफी के बाद धान की जो मात्रा बढ़ी, जिस प्रकार से हम लोगों ने कल्पना किया था कि 85 लाख मीट्रिक टन जा सकता है पिछली बार के कैबिनेट में, धान की खरीदी का अंतिम रिकॉर्ड अब आ चुका है 80.36 लाख मीट्रिक टन। अब पिछली बार जैसा
कैबिनेट में जो तय हुआ था कि जो शेष इतना अतिरिक्त धान खरीदी के बाद, कस्टम मिलिंग के बाद जो चावल उपार्जन होगा, उसके व्यवस्था के संदर्भ में किस तरीके से करना है। पिछली बार हमने कहा था कि केंद्र से अनुरोध किया गया है, आज पर्यंत सहमति नहीं मिल पाई है, तो हम लोग उसको किस तरीके से यूज़ करना है छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में आज समीक्षा किया गया। तीसरा, लैंड एक्विजिशन के संदर्भ में भी काफ़ी कुछ बातें हो रही हैं। हम लोगों ने पिछली बार टाटा के लिए अधिकृत जमीनों को वापस करने का निर्णय लिया है। उसी के तारतम्य और परिप्रेक्ष्य में उसकी जो पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के जो अधिनियम है, उसमें किस प्रकार से और संशोधन की जरूरत होगी, उसके बारे में थोड़ी समीक्षा हुई। और आखिरी जो निरंतर प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में चल रहा था कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स बैंक को अपेक्स बैंक के अंतर्गत विलय करने की प्रक्रिया प्रारंभ थी। हम लोगों ने उस क्षण भी कहा था कि डिस्ट्रिक्ट बैंक की अपनी अलग अहमियत है और उसको अपेक्स में विलय नहीं होना चाहिए। तो आज के कैबिनेट में उस प्रस्ताव पे भी हम लोगों ने मुहर लगाई। कर्ज माफ के निर्णय 6,100 करोड़ शॉर्ट टर्म लोन, हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा था कृषि ऋण के कारण किसानों के पास अब उतना फ्लो बढ़ा, नंबर 1। नंबर 2, 2500 रुपया प्रति क्विंटल कल्पनातीत इसको आप कह सकते हैं। इसके कारण तब भी हम लोगों ने संभावनाएं व्यक्त की थी कि धान का हमारा जो टारगेट है उससे ज्यादा धान आ सकता है। सर, कितना धान बच रहा है? केंद्र कितना नहीं ले रहा है? क्या आंकड़ा है उसका? मैंने पिछली बार दिया था, लगभग 6.5 लाख मीट्रिक टन धान हमारा शेष रहेगा। चावल बनाएंगे तो 67% होता है, तो कस्टम मिलिंग के बाद जो चावल की खपत होगी, अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार हमारे पत्रों को पर सहमति दे। मेरा जन घोषणा पत्र शायद आप देखे ना, तो हमने कर्ज माफी को ही 10 दिन कहा था, बाकी घोषणाओं को कई लोग 15 साल पूरा नहीं किए। अब हम लोग धीरे धीरे पूरा करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने जिस तरीके से कार्रवाइयां की हैं, हमारे नेता राहुल जी ने कहा था 10 दिन में कर्जे माफ होंगे। और आदरणीय भूपेश जी को शपथ ग्रहण इंडोर स्टेडियम में आप सब लोग थे, वहां से लेकर मंत्रालय आने तक जितना वक्त लगा कर्ज माफी में, केवल उतना ही वक्त लगा। तो 8 के भी आप इंतजार करिए, बहुत सारे अच्छे निर्णय आएंगे। $11 अरब रुपये डूबे, उसको लाने की कोई तैयारी है? कोई मैंने आपसे कहा ना, 2 अलग अलग 2 पार्ट में, एक तो हमारे एजेंट और अभिकर्ता और जो निवेशक हैं छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जिनके खिलाफ FIR किए गए, कुछ लोगों को बुक भी किया गया, उनकी प्रकरण वापसी पहला और धन वापसी दूसरा। मैंने शुरुआत में ही कहा दोनों पार्ट में चर्चा हुई है, तो अब धन वापसी के लिए भी कार्रवाई करेंगे। अब जिसको आप पॉलिटिकल मामले कह रहे हैं, उसमें मैं समझता हूं बहुत कुछ का समावेश है, नंबर 1। और नंबर 2, माननीय पत्रकारों के खिलाफ जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले हमने रायपुर में भी देखा, अब जब आपने प्रश्न कर दिया तो ऐसे कथित लोगों के खिलाफ मैं निंदा भी करता हूं, और इस प्रकार से अगर कोई प्रकरण होंगे तो निश्चित रूप से उसमें विचार किया जाएगा। आदरणीय राहुल जी ने साइंस कॉलेज के मैदान में जब घोषणा किया था, तो कृषि ऋण पे उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर माफ किया जाएगा। बाकी जो मैनिफेस्टो होता है उसको निरंतरता रहती है, उसमें अब कब कब किस किस बिंदु में। देखिए, एक बात तो आपको कहना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि 2500 रुपया क्विंटल के हिसाब से हम छत्तीसगढ़ में अगर 80 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी किए हैं और प्रति क्विंटल 1740-1760 का अंतर, 2500 लगभग 800 रुपया प्रति क्विंटल का अंतर, अपने आप में ये छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत बड़ा कदम है, बहुत बड़ी हमारे किसानों के लिए बेनिफिट है। इस देश में 4 महीने में केवल 2000 रुपया देने की घोषणा करने के बाद 15 मिनट तक अपनी पीठ थपथपाते रहे संसद में, हम लोगों ने देखा है, केवल 2000 रुपया 4 महीने में देकर। और हम
एकड़ के पीछे 15 क्विंटल धान की खरीदी करते हैं और 800 रुपये के अंतर का मतलब लगभग 12,000 रुपया एकड़ पीछे। और दिल्ली ने जो घोषणा किया है वो 5 एकड़ तक के किसानों के लिए किया है। उसका मतलब 5 एकड़ के छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति एकड़ अगर 12,000 रुपया मिलता है ना, छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है केवल डिफरेंस का, तो 60,000 रुपया से अधिक की राशि होती है। तो 2,000 ज़्यादा है कि 60,000 ज़्यादा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अपनी हार के बाद हताशा और निराशा से उबर नहीं पाई। उनके अंतर विरोधों में बहुत ज़्यादा मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रेस के माध्यम से जो लगातार हम देख रहे हैं कि पूर्व विधायक तक को हाथ पकड़ के उसको बैठक से निकाला जाता है, और अगर पत्रकार, वो भी महिला पत्रकार, अगर उसको शूट करने की अगर कैमरा से कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ भी जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बेहद अंतर विरोधों से घिरी हुई है। ऐसे वक्त में पार्लियामेंट का इलेक्शन की तैयारी भी है। बजट से हम लोगों को कुछ उम्मीदें थीं, किसानों के बारे में कुछ घोषणा हुई, तो लोगों का कहना है कि ये राहुल जी के मिनिमम इनकम गारंटी के काउंटर करने की योजना है। लेकिन मिनिमम इनकम गारंटी में पूरे गरीब और छोटे किसान प्रभावित होने वाले हैं, लाभ होने वाला है। और इस योजना से हम लोग उम्मीद करते थे कि प्रधानमंत्री के रूप में चला चली की बेला है, आखिरी साल बजट का है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार अब आखिरी चुनाव के साल में कम से कम किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणा करते। इनपुट में कैसे किसानों को मदद हो सके इसकी कोई बात होती, फर्टिलाइजर की कीमत, डीएपी की कीमत कुछ कम हो, हमारा किसानी के लिए कुछ लागत, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होने वाले जीएसटी पे भी अगर कोई बात कह देते तो लोगों को लगता कि किसानों के लिए कोई बात कही गई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसा करने का और ऐसा कहने की हिम्मत देश के प्रधानमंत्री में नहीं है। अब उनका छत्तीसगढ़ प्रवास हो रहा है, राजनीतिक प्रवास है, उनका स्वागत है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता अब इस बात को समझ चुकी है। विधानसभा के चुनाव में हमें 3/4 से ज़्यादा बहुमत मिला, लोकसभा के भी चुनाव में हम पूरी 11 सीट जीतेंगे। अच्छा, जिला सहकारी बैंक का विलय नहीं होगा, वो उम्मीदवार कुछ विधायक भी हो सकते हैं क्या, या फिर नए चेहरों को पार्टी मौका देगी? माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी और हमारे आदरणीय इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी श्री पुनिया जी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरीके से विधानसभा में टिकट देने की प्रक्रिया थी, लगभग उसी प्रक्रिया से पार्लियामेंट के हमारे कैंडिडेचर तय होंगे। इट मीन्स नए भी हो सकते हैं, अनुभवी हो सकते हैं। अच्छा, जिला सहकारी बैंक का अपेक्स बैंक में विलय नहीं होगा, क्या लाभ होगा इससे किसानों को? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में अब और नए जिले बन गए हैं। हम लोग चाहते हैं बैंकों का दायरा और बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैंक से बेनिफिट हो। हम लोगों ने जो छत्तीसगढ़ में नारा लगाया हुआ है, नरवा गरवा घुरवा बारी, अब हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जो बैंक है और नाबार्ड से उनको सपोर्ट होता है इस क्षेत्र के लिए, तो निश्चित रूप से वो अपना काम करें। अपेक्स जो एक मिडिल मैन का काम करती है, केवल उतने तक, अब उसके कंट्रोल और उसमें सम्मिलित करने से मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के किसानों को कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए ये निर्णय लिया गया। सरकार 1,000 करोड़ जो ऋण ले रही है प्रतिभूतियों को दूर करके, उसके बारे में क्या? अब मुझे लगता है कि वित्तीय जरूरत में सारी सरकारें इस प्रकार से काम करती हैं, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए बड़े फैसले हुए हैं, अभी केवल 2 फैसले लगभग धान खरीदी के 2500 रुपये क्विंटल देने और कर्ज माफी में टोटल बजट का 10%, 1 लाख करोड़ का हमारा बजट है, और 10,000 करोड़ से अधिक की राशि इसमें हम लोगों ने किसानों के नाम में अगर उनके खाता में दिया हुआ है, तो थोड़ी बहुत प्रक्रियात्मक इस प्रकार की अगर जरूरत होती है तो सरकारें इस प्रकार से काम करती हैं। जीराम आयोग का कार्यकाल भी बढ़ा दिया गया है क्या? फिर से बढ़ा दिया है। अब कर दिए गए। हम लोग चाहते हैं कि झीरम की सच्चाई सामने आए। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने, कांग्रेस ने झीरम में बहुत कुछ खोया है, इसलिए आयोग भी अपनी रिपोर्ट दे और सारी जांच एजेंसियां कम से कम उस मुकाम तक तो पहुंचे कि सच्चाई लोगों के सामने आ जाए।
सर, ये पत्रकार से मारपीट के मामले में जिस भाजपा नेता पे आरोप लगा था, उनका फूलमाला स्वागत किया गया, सर कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं? मुझे लगता है कि बेहद दुर्भाग्यजनक है, कार्रवाई होना ही चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, 9,960 गाँवों में नरवा गरवा घुरवाबाड़ी का विस्तार होगा पहले चरण में, क्या इसकी तैयारी? अब सारे डिपार्टमेंट्स को इस संदर्भ में कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया जा चुका है। नंबर 1, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लगभग नोडल डिपार्टमेंट के रूप में काम कर रही। नंबर 2, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी के पैसे का फ्लो और डायवर्जन इस दिशा में करने के निर्देश जारी हो गए। नंबर 3, नरवा से संबंधित जितने भी एनीकट और सॉइल कंजर्वेशन के काम हो सकते हैं उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। और उसके आगे जो बाड़ी है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को लगभग उस दिशा में हम लोगों ने निर्देश जारी किया हुआ है और आने वाले समय में पायलट प्रोजेक्ट बना करके विकास खंडों में बहुत सारी पंचायतों में ये काम आपको शुरू दिखेगा। ये सवर्ण आरक्षण को लेकर क्या बिल आ रहा है क्या सत्र में? इसमें हम लोग बहुत सारी बात कह चुके हैं। पिछले समय मैंने कहा था कि पार्लियामेंट में इस विधेयक का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब हमने पार्लियामेंट में इसका सपोर्ट किया है तो उसको लागू करने की दिशा में जो भी प्रक्रियात्मक बातें होंगी उसको निश्चित रूप से हम लोग करेंगे। बाकी बीजेपी शासित राज्यों में लागू हो गया, यहाँ कब तक कुछ? मुझे लगता है केवल अखबारों में हुआ है। सर, अंतागढ़ के मामले में एसआईटी गठित है और एसआईटी की जांच जारी है और अभी एफआईआर हो गई है, क्या ये जल्दबाजी में गड़बड़ी हो गई? मुझे लगता है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं हुई है। जो बातें सामने आई है उसी के ऊपर से एफआईआर हुआ है। तो अभी एसआईटी ने अपना जांच वो करेगा, एसआईटी अपनी जांच करेगा, उसका दायरा कितना हो सकता है और कौन लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन प्राइमा फेसी अगर महसूस हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी ये काम कर सकती है। इस तरह की जांचों के बाद बदलापुर बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ को, क्या कहना है? मुझे लगता है कि थोड़ा सा उन सबको समझना चाहिए। हम लोगों ने सड़क में भी इन सारे मुद्दों पे लड़ाइयाँ लड़ी थी, हम लोगों ने सदन में भी ये सारे मुद्दे उठाए थे, तो ये तो हमारा जीवंत मुद्दा है, इस पे तो हम काम करेंगे ही। सर, एसआईटी की जांच अलग चलेगी और एफआईआर के आधार पर पुलिस? मैंने फिर से कहा, अगर इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी को अगर ये लगता है कि प्राइमा फेसी इसमें क्राइम हुआ है तो वो कर सकती है। सर, एक और सवाल है, जांच तो बहुत सारी होती है, रिपोर्ट भी आती है, लेकिन उन रिपोर्टों पे कार्रवाइयां नहीं हुई हैं। ज्यादातर कई रिपोर्ट्स हैं, मैं बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन हमें तो अभी महीना भर हुआ है, अभी जांच होने दीजिए ना। आप जांच होने दीजिए, आपको लगेगा कि रिपोर्टों पे सख्त कार्रवाई हो रही है। ये इतनी सारी जांच घोषित कर दी है, अभी कहाँ जा, अभी बहुत सारी कहाँ, मुख्यमंत्री कह रहे हैं अभी बहुत सारी कहाँ, अभी शुरुआत हुई है। अभी शुरुआत हुई है। For more information, log on to www.clips.in.